लेकिन बड़ी बात है कि 2 बरस पहले की एक एक बात आपको याद रही। जी 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 जी। और मैंने सुना कि जो डबिंग करते हैं उसके टेक्स आपको याद रहते हैं? उसके टेक्स मुझे याद रहते हैं कि डबिंग में क्या होता है। मैं आपको समझाऊं, आप लोगों को डबिंग के बारे में शायद पता नहीं। जब हम साउंड देते हैं, सिर्फ जो मैंने डायलॉग पहले बोला है वो दोबारा मैं बोलता हूं, तो स्क्रीन पे हम सीन को देखते हैं, उसके साथ हम बात करते हैं। जैसे मैंने बोला है वैसे ही मैं दोबारा बोलता हूं, माइक में रिकॉर्ड होता है। अब होता क्या है कि जो कमरा जिसपे हम बैठते हैं वो हम अकेले बैठते हैं, क्योंकि वहां साउंड प्रूफ रूम होता है, और जो रिकॉर्डिस्ट है, डायरेक्टर है, वो दूसरे कमरे में बैठ के रिकॉर्ड करते हैं। तो अक्सर हम एक शॉट के कई टेक्स लेते हैं, 2-4 दफा कहता हूं मैं, शायद कभी 8-10 दफा कह दिया। तो जो टेक मुझे पसंद आता है, हम डिस्कस करते हैं कि यार इसमें 7 नंबर अच्छा टेक था, उसको आप इस्तेमाल करेंगे फाइनल में। तो वो लोग नोट करते हैं कि 7 नंबर टेक ओके। जो भी डायरेक्टर और मैं, हम दोनों बैठ के चुनते हैं कि कौन सा टेक ओके। कभी कभी हम एक टेक का आधा लेते हैं, दूसरे टेक का आधा लेते हैं। टेक 3 का बिगिनिंग लेना, टेक 5 का एंड ले लेना, इस शब्द के बाद स्विच कर देना, ऐसे करके हम डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी रिकॉर्डिस्ट और मुझ में बहस भी होती है कि नहीं वो वाला बेटर था, आप वो रखें, ये ना रखें। कभी कभी रिकॉर्डिस्ट को लगता है कि यार ये इसको याद कैसे रहेगा मैंने कौन सा इस्तेमाल किया। ये बोल रहा है 7 नंबर इस्तेमाल करो, मैं 5 नंबर करूंगा, उसको क्या पता चलेगा। तो वो शुरू में वो लोग मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करते थे। तो जब मैं फर्स्ट कॉपी देखता था तो ये 2-3 दफा हुआ है मेरे साथ। मैंने रिकॉर्डिस्ट को बुलाया, मैं बोला यार ये जो शॉट है पूरी फिल्म में, ये सीन में, इस शॉट में तुमने जो मेरा ऑडियो यूज किया है वो तुमने टेक नंबर 5 का यूज किया, मैंने 7 बोला था। तो वो मानने को तैयार नहीं। अच्छा उसको पता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। तो वो सोच रहा है कि इसको पता कैसे चला। आप डरते होंगे ना स्क्रिप्ट में चेंज करेंगे? नहीं, वो नहीं करते। अब साउंड वाले तो बिल्कुल नहीं करते। वो समझ गए कि यार ये बहुत तेज है और इसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते, इसको आगे से ही बोल दो कि वो टेक करना यूज करना नहीं करना। तो ये जो आपकी स्टाइल है परफेक्शन का करने का, काम करने का, ये तो नहीं परेशानी होती डायरेक्टर्स की? नहीं, या उनको तो मजा आता आसान हो जाता है? नहीं, उनको तो मजा आता है इन चीजों में, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लोग साथ में काम करते हैं तो मेरा अनुभव हमेशा ये रहा है। आप मेरे डायरेक्टर को पूछे ना ये सवाल, मेरे डायरेक्टर जितने हैं, चाहे वो राकेश मेहरा हैं, आशुतोष गोवारिकर हैं, फरहान हैं, उन सब के साथ मेरा इतना अच्छा रिश्ता है। चलिए आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। आशुतोष गोवारिकर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जो आपके बर्थडे पर उन्होंने लिखा था। जी जी। और उन्होंने लिखा कि ये बिल्कुल गलत बात है कि आमिर इंटरफेयर करते हैं किसी डायरेक्टर के काम के साथ। उन्होंने कहा कि इनसे ज्यादा ओबीडियंट एक्टर और इनसे ज्यादा मेहनती एक्टर मैंने कोई दूसरा नहीं देखा। करेक्ट, थैंक गॉड। मेरा क्वेश्चन है, आपका 24 साल की करियर में आपने इतनी सारी फिल्म्स करी हैं, सबसे ज्यादा मजा आपको किस फिल्म में आया है? प्रोडक्शन में या जैसे भी, सबसे ज्यादा मजा किस में आया? मजा मतलब काम करने का मजा? काम करने का मजा एंड ऑफ सेट भी, या जैसे भी सबसे ज्यादा मजा किस में आया आपको? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। मुझे हमेशा लोगों ने पूछा कि कौन सा रोल आपका फेवरेट है या आपकी फिल्म कौन सी फेवरेट है, लेकिन मजा किस में आया है? नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा मजा मुझे लगान में आया। हम लोग कच्छ में गए थे, 6 महीना हम लोग वहां रुके और वहां के कच्छ के लोगों के साथ मिलजुल कर हमने काम किया, वहां के गांव वालों के साथ मिलजुल कर हमने यहाँ काम किया। भुज के लोग हमारे साथ मिले, तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत यादगार रहेगा। और दूसरा मुझे बहुत मजा आया था रंग दे बसंती फिल्म की शूटिंग पर, क्योंकि हम लोग सब बड़ा मस्ती करते थे, शर्मन और अतुल और कुन्नू, हम सब मिलके। ये 2 फिल्में थी, इनको बनाने में बड़ा मजा आया। दिल चाहता है भी एक फिल्म थी जिसमें बड़ा मजा आया, अक्षय और सैफ के साथ। हाँ, एक्चुअली कई फिल्मों में मजा आया। आप 1-2 का पूछ रहे हैं तो मैं